आपने पिछले 7 साल में एक के बाद एक आक्रमण किया है। 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कड्डा। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया। उस बजट को नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों ने अमृत महोत्सव और अमृत काल बता दिया। अब ये अमृत काल है, अमृत महोत्सव है, ये आप और हम तय कर ही चुके हैं, क्योंकि हमें क्या मिला इस बजट से ये तो शायद हमने अभी तक समझा ही नहीं है। ना किसानों को कुछ मिला, ना महिलाओं को कुछ मिला, ना छात्रों को कुछ मिला, ना देश के युवा रोजगार वाले बेरोजगारों को मिला। उन्हें मिला तो बस एक उम्मीद कि 25 सालों के बाद देश बदल जाएगा, यानी 2022 है तो 2047 में देश में कुछ विकास होगा। मतलब प्रेजेंट का पता नहीं, वर्तमान का पता नहीं, अब भविष्य की बातें करते हैं, भविष्य के सपने दिखाते हैं। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि ज्यादा सोने वाले सपने देखते हैं, जिन्हें कुछ करना होता है वो संकल्प लेते हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी भाषण में सपने दिखाते हैं, 25 सालों का विजन दिखाते हैं कि जब देश 25 सालों के बाद कैसा होगा। मतलब आप 25 साल के हो तो 50 साल में जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब आपको उम्मीद मिलेगी कि देश में कुछ होगा। तो ये बजट से बीजेपी ने तो बता दिया कि अमृत काल है, लेकिन राहुल गांधी ने जब कल सदन में इस बजट को लेकर देश में हो रहे विभिन्न तरह के परेशानियों को लेकर, मुसीबतों को लेकर बोलना शुरू किया, तब बाकी जब भाजपाइयों की पसीने छूटे वो आपको देखना चाहिए। एक भी भाजपाइयों के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था कि वो आखिर राहुल गांधी को क्या जवाब दे। आप राहुल गांधी का ये भाषण सुनिए कि कैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ के रख दी, भाजपाइयों की करामात उनके सामने लाकर रख दी, कैसे कोरोना के झांसा देकर, कोरोना में लोगों को झांसा देकर गलत वैक्सीन और नकली वैक्सीन बनाकर लोगों को एक भरोसा दिला दिया कि हम कोरोना के लिए इतना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपाई एक तरफ कहते हैं कि देश में ना ऑक्सीजन की कमी थी, ना अस्पतालों में बेड की कमी थी, फिर ये लोग मर कैसे रहे थे, फिर ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों की जान कैसे गई, इसका जवाब ना भाजपा के पास है ना नरेंद्र मोदी के पास है। तो राहुल गांधी ने इन सब पर अपना भड़ास, बाकी देश के सभी लोगों का भड़ास एक बार में ही निकाल दिया। आप ये वीडियो सुनिए। रोजगार, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। सात की कर रहा हूं मैं, 60 की भी करूंगा मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए। आप ठहर जाइए। मगर असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब विपक्ष ने 60 सालों का राहुल गांधी से हिसाब मांगा तो राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा सब्र कीजिए, मैं वहां भी आऊंगा, मैं अपने जवाब में 60 सालों का जिक्र भी करूंगा। जब 60 सालों का जिक्र राहुल गांधी ने किया तो उन्होंने कहा कि जब देश में यूपीए की सरकार थी तब यूपीए ने देश के 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। वहीं जब भाजपा की सरकार आई तो पिछले 10 सालों में 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया। यह है भाजपा की
करामात। यह है भाजपा की मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का रिजल्ट, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। ये भी सुनिए। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है, यह सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। जाते जाते राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक सलाह भी दी, नसीहत भी देते हुए गए। उन्होंने कहा कि देश का निर्माण यूं ही नहीं होता, इसके लिए बलिदान देना पड़ता है, इसके लिए त्याग देना पड़ता है, देश के लोगों के लिए कुछ करना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे दादा 30 सालों तक जेल में रहे, बलिदान दी और देश को बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी। वहीं मेरी दादी अपने सीने में 30 की 30 गोली उतार ली, 30 की 30 गोलियां खा ली देश को बनाने में। वहीं मेरे पिता इस देश को बनाने में, इस देश के निर्माण में शहीद हो गए। I understand this. In jail. I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो कुछ कीजिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। तो खैर, राहुल गांधी ने तो सदन में जो बखिया उधेड़ी है, हो सकता है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक भी वोट ना मिले, लेकिन इस भाषण से लोगों के मन में, लोगों के दिलो दिमाग में एक छाप जरूर पड़ जाएगी कि एक शख्स था जिसने देश के उन 130 करोड़ लोगों के लिए आवाज बना था और उसके लड़ाई के लिए सदन में आवाज उठाई थी। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट करके आप भी बताइएगा कि राहुल गांधी के इस भाषण को सुनकर आपको कैसा लगा और आप राहुल गांधी को किस तरह देखते हैं। देश का युवा नेता, युवा चेहरा है और देश के निर्माण में उनकी भागीदारी क्या है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर